ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आज आप लोगों को मूलांक 3 के लोगों के जीवन के बारे में वर्ष 2025 में क्या क्या शुभ घटनाएं होंगी इस बारे में बताने जा रहा हूं। मूलांक 3 वालों का इस वर्ष का अंक 4 है। 4 नंबर का स्वामी हर्षल यानी कि राहु होता है। राहु के वर्ष अंक होने के कारण आपको अपने परिवार के लोगों के बीच में थोड़ा वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे। साथ ही आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। वैसे तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, बड़ा अनुकूल जाएगा। इस वर्ष में आप हर वो कार्य करने में सक्षम हैं जो लगभग हर कोई नहीं कर सकता है, परंतु आपको अपने परिवार के लोगों के बीच में, अब यहाँ पर आप देखिए हर्षल सूर्य के साथ बैठा है कि नहले पे दहला परिवार में बिल्कुल नहीं चलता। यानी कि आप कोई मामले हो, गम खाइए, शांत रहिए। आप अपने कार्य के उद्देश्य के प्रति जितना जागरूक रहेंगे उतना आपके लिए ये वर्ष लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुध चंद्रमा के अंक के साथ बैठा हुआ है। आपको छोटे छोटे धन आएंगे, धन खर्च भी होगा, आपका धन रुकेगा भी। वैसे तो यह है कि मूलांक 3 वाले जब तक बड़ा धन नहीं आता ये छोटे धन पर उतना दिलचस्पी नहीं लेते हैं, परंतु इस वर्ष आपके थोड़े छोटे छोटे धन आएंगे, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप इस बात को मान के चलिए कि जो भी धन आ रहा है उसको आप पकड़िए, बैलेंस बनाइए, अपना खर्चा निकालिए और जो भी है धीरे धीरे उसको बैंक में जमा पूंजी बढ़ाइए। अगर मूलांक 3 वाले व्यापार बिजनेस करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा अवसर है। इस दौरान आप अपने व्यापार को और विस्तार दे सकते हैं, उसके और ब्रांच खोल सकते हैं, या आप समय के अनुसार कोई ऐसा अवसर भी आएगा कि आपको बहुत सस्ते में आपको सामान वस्तु मिलेगा और आगे चलकर आप उसको महंगे में बेचेंगे। इसलिए आप समय का प्रतीक्षा कीजिए और जो भी आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं उस पर पूरी ध्यान पूर्वक लगे रहिए। भले ये थोड़ा थोड़ा ही धन आएगा, लेकिन यही धन आप जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको बड़ा धन में प्राप्त दिखेगा। मूलांक 3 के लोगों का, जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुई है, इन लोगों के लिए यह वर्ष बड़ा अच्छा रहेगा। शादी विवाह का फुल चांस है। आपका कहीं बातचीत चल रही है या बातचीत चलने का योग है, निश्चित तौर पे आपकी शादी होगी और बहुत अच्छी शादी होगी। साथ ही अगर आपका आपके जीवन साथी से किसी तरह के वैचारिक मतभेद है तो इस वर्ष वो मतभेद पूरी तरह से समाप्त हो रहे हैं। आप अपने धर्मपत्नी जीवन साथी के साथ कोई दूर की यात्रा भी करेंगे। अब चूंकि इस वर्ष आपका कोई दूर का शत्रु आपके प्रति बड़ा ईर्ष्या जलस रखेगा, आपकी वो प्रशंसा करने के बजाय बुराई करेगा, लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। किसी ने कह भी दिया तो वो आपसे चूंकि बहुत दूर है, उसका आपसे कोई विशेष लेन देन करना नहीं है। इसलिए आप किसी के बहकावे में, किसी के द्वारा शिकायत करने पर उधर आप ध्यान मत दीजिए। अपने मन को विचलित करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, ना वो आपका कुछ नुकसान पहुंचा पाएगा और ना आप उसका पहुंचा पाएंगे। इसलिए दूर की ढोल सुहानी भी होती है, कभी कभी दूर की ढोल बुरी भी लगती है। तो यह मानकर कि ना हम वहाँ हैं और वो जो भी है कहते हैं कहने दो। क्योंकि इस वर्ष अगर आप कोई दूर की यात्रा करना चाहते हैं, विशेषकर व्यापारिक यात्रा, अगर आप बिजनेस में हैं तो कोई बहुत बड़ी यात्रा करेंगे, उस यात्रा से आपका बड़ा काम पूर्ण होगा। और अगर आप कोई सामान वस्तु आदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित व्यापार करते हैं
तो ये वर्ष आपके लिए सोने पे सुहागा है। आपका कोई भी डिलीवरी बड़े आसानी से जाएगा, आपका काम भी आसानी से बनेगा। और यहाँ पर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको चूंकि इस वर्ष कई यात्राएं करनी हैं और ज़्यादातर ये यात्राएं बड़ी दूर की होंगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपनी यात्रा को बिल्कुल आराम से कीजिए, कोई यात्रा कैंसिल ना कीजिए, लेकिन जिसमें फ़ायदा हो। तो ये वर्ष आपके लिए आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है। आपको हो सकता है कि कुछ जगह पे आपके धन फंस भी जाए। फंस नहीं कह सकते, व्यापार बिजनेस में जैसा कि उधार लेना उधार देना, लेकिन आप इस पे विश्वास रखिए, आपका धन कहीं ना फंसेगा ना रुकेगा। मंगल शुक्र, इस वर्ष आपको वाहन आदि खरीदने का योग है। अपने जीवन साथी के साथ भरपूर रोमांस करना, मौज मस्ती करना, मजा करना, उनके साथ टहलना घूमना, और कोई पर्यटन स्थल भी आप जाएंगे। सपरिवार आपकी यात्रा करने के बाद आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। आपको अपने जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर आप कोई जमीन घर आदि भी खरीदना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम साबित होने जा रहा है। आप मकान आदि और अच्छे से ढंग से खरीदेंगे। घर भले ही छोटा हो लेकिन बहुत ही सुंदर आधुनिक डिजाइन से वो बना हुआ रहेगा। इसलिए अगर आप कोई इस तरह का बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए। अब इस बार आपके पिताजी से और आपके विचार थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आपके पिता से किसी तरह का कोई वैचारिक मतभेद होगा। थोड़े आप कुछ और करना चाहते हैं, आपके पिताजी कुछ और आपको सलाह दे सकते हैं। इसलिए आपको अपने पिताजी के आज्ञा का अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं भी कर सकते हैं तो भी आपको शांत रहने में अधिक भलाई है। अगर आप नौकरी आदि करते हैं तो अधिकारी लोग आपको आपकी क्षमता से अधिक काम देंगे। वो कार्य आपको काफ़ी थकाने वाला होगा। आपका और आपके अधिकारियों के बीच भी थोड़ा चिड़चिड़ापन पैदा होगा, लेकिन यह है कि वह अधिकारी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ, ये बात की ज़रूर धमकी दे सकते हैं कि आपका तबादला कर देंगे या कुछ और, लेकिन कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल अपने काम पे काम करते रहिए, समय से अपनी ड्यूटी करते रहिए। आपके अच्छा खासा इस वर्ष वेतन में भी वृद्धि का योग है, लेकिन अधिकारियों की बातों पर आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब इस वर्ष आपको मैंने बताया कि आपका जो यात्रा वाला संबंध है वो बहुत प्रबल है। आपका कोई बहुत दूर का मित्र, आपसे बहुत पुराना मित्र मिलन होगा। अचानक वो आपको सामने आकर आपको चमत्कृत कर देगा। आप अपने मित्र को अपने सामने पाकर अति प्रसन्न होंगे। मित्रता बहुत आपकी पुरानी है, इसलिए आपके अंदर आनंद भी बहुत अच्छा आएगा। मित्र के साथ टहलना घूमना यात्रा करने का योग बन रहा है। ये यात्रा आपके लिए हर तरह से सुखकारी होगा। आप अपने जीवन में बहुत सी यात्राएं किए हैं, लेकिन इस बार का जो यात्रा रहेगा मित्र के साथ, मित्र के परिवार के साथ, मित्रों के बीच में, वो आपके लिए बड़ा रोमांचक रहेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने कोई दूर की यात्रा के लिए कोई विचार बना रहा है तो आप अपनी यात्रा को प्रारंभ कीजिए। यह यात्रा आपके लिए हर प्रकार से शुभ और मंगलकारी रहेगा। गुरु, इस वर्ष आपको अपने भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप भी अपने भाइयों का सहयोग करेंगे। धार्मिक पूजा पाठ करने में आपकी खूब दिलचस्पी बढ़ेगी। पूजा पाठ में आपका मन भी खूब लगेगा। दान धर्म भी करेंगे। लोगों को आप अच्छी अच्छी सलाह देंगे, उन्हें उनके उन्नति के बारे में बताएंगे। तो आपको इस वर्ष सामाजिक कार्य करने का बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त होगा। सामाजिक कार्य करके आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपके अंदर अत्यंत प्रसन्नता भी रहेगी। इस वर्ष आपके लिए ये जरूरी है कि आप अगर कोई दूर की तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो आप तीर्थ यात्रा कीजिए, लेकिन वहाँ पर किसी
बाबा या कोई भी साधु महात्मा है, उनसे विवाद से बचने में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप किसी बात पे बहसबाजी कर सकते हैं, आप सत्य बात वचन बोल सकते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी बात को अपने वाक्य द्वारा काट कर सकता है। इससे विवाद बढ़ाए ना, इसलिए आप उसके हाँ में हाँ ही मिलाएं। उससे विवाद करने से कोई आपको लाभ नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से मूलांक 3 वालों का जो यह वर्ष है, ये हर तरह से अच्छा, शुभ, मंगलकारी है। आपको बस सिर्फ अपने परिवार के बीच में छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने बड़े काम के प्रति आप बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहिए। ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ और मंगलकारी होगा। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।